ओके, वेलकम टू मैथ सर्किल्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसेट्स, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। आज हम देखेंगे पावर सेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट और टाइप्स ऑफ इंटरवल्स को। मैंने यहाँ पे पहले से ही एक सेट, 2-3 सेट लिख रखे हैं। सेट ए इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ए लिया है हमने नेचुरल नंबर लेस देन 10, और सेट बी लिया है हमने नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब मैंने लास्ट क्लास में भी ये एग्जांपल दिया था कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्यों? ऑल मेंबर्स ऑफ बी कंटेन्ड इन ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन्ड इन ए, सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बट सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों? देखिए आप, 10 एक ऐसा मेंबर है जो सेट ए में नहीं है, सो सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। आइए एक चीज़ और, टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ के लिए हम ये हैशटैग यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 to the power n, वेयर n इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर आप कह सकते हैं किसी भी सेट का। सपोज कर लीजिए कोई सेट है A, जिस सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 3 और 5, 2 एलिमेंट है। तो इसका टोटल सबसेट हम कितना लिख सकते हैं? टोटल सबसेट हम लिखेंगे 3। टोटल सबसेट 3 होगा, 5 होगा, और एक सबसेट इसका 3, 5 भी होगा। एक बात हमेशा याद रखना है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक बात चाहिए जरूरी याद रखना है, एम्प्टी सेट, ये 5 हमने बताया था आपको, 5 एम्प्टी सेट है, इसको वाइड सेट और नल सेट भी कहते हैं। 5 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज ऑल्सो ए सेट ऑफ एवरी सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n, और n क्या है? n है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? n है कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट n। a इक्वल टू 3, 5, 2 एलिमेंट है इसमें, तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्या हो जाएगा? 2। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है हमारा 2 to the power n, मतलब 2 to the power n की वैल्यू क्या है? 2 मीन्स 4। अब आप यहाँ काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। इसमें ये हमेशा याद रखना है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये 4 सबसेट हो गया हमारा। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n, ये आपको याद रखना। अब हम आते हैं पावर सेट के ऊपर। इसका रिलेशन है इससे, इसलिए मैंने इसे बताया है। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, जिस सेट का हमको पावर सेट लिखना है, उसका टोटल सबसेट का अगर मैं कलेक्शन कर लूँ, जैसे एक सेट हमने यहाँ ए लिया है और उसका टोटल सबसेट हमने यहाँ लिख लिया है, इसका एक कलेक्शन करके इसको एक सेट बना दूँ। सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, एक सेट बना दूँ, तो ये क्या हो गया? ये हमारा, ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सो इट इज नॉन एज पावर सेट ऑफ ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर सेट ऑफ ए। ये याद रखना। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट किसी भी सेट का, उसके टोटल सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए, वो हमारा पावर सेट होगा। ये हमने एग्जांपल दिया है पावर सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा पावर सेट में? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। अब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का ही एक सेट बनाते हैं, जिसको हम पावर सेट कहते हैं। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा वो 2 to the power n हो जाएगा। 2 to the power m, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर m लिया हूँ तो 2 to the power m हो जाएगा। देखिए आप, 2 to the power m है ना। यहाँ पे क्या है? सेट ए के टोटल एलिमेंट्स को m से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए 2 to the power m लिख दिया है। तो ये याद रखना है आपको। इक्विवेलेंट सेट हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि कार्डिनल नंबर सेम होता है तो इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर देखिए, बताइए क्या है? इसमें 5 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा सेट बी का 5। और इसका कार्डिनल नंबर बताइए सेट सी का। सेट सी का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। दोनों इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन दोनों इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है। एलिमेंट सेम होता तो वो इक्वल सेट हो जाता, और कार्डिनल नंबर सेम है तो इसलिए ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा।
अब आते हैं हम प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के बारे में। बेसिकली प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अभी हमने देखा था कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, पिछली क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए का बहुत सारा एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8 जो बी में नहीं है। अगर एक एलिमेंट भी नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में है, इसलिए बी ए का सबसेट कहलाता है। इसलिए हमने लिखा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बेसिकली बी इज नॉट ओनली ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेट ए में एक एलिमेंट्स भी, एटलीस्ट एक एलिमेंट भी ऐसा है जो बी में नहीं है, तो बी इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ तो हमारा 2, 4, 6, 8 4 एलिमेंट बच गया था जो बी में कंटेंट नहीं था, तो इसलिए बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अगर दोनों सेट सेम हो जाता तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों सेट सेम हो जाता तो हम उसमें ये इक्वल साइन एक लगा देते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं उसमें। ऐसे केस में जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाता है तब दोनों एक दूसरे का सबसेट कहलाता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए ये कंडीशन है, प्रॉपर सबसेट। अब क्या है, बी हमने देखा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो सो ए इज नॉन एज सुपर सेट ऑफ बी। ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा हमारा सुपर सेट, ए कहलाएगा हमारा सुपर सेट, और बी कहलाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। बी को कहेंगे हम बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज ए प्रॉपर सबसेट। ये मतलब हुआ प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट का। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की। बेसिकली टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हम रियल लाइन पे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ये स्मॉल ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट ए बी, और स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज इंटरवल ए बी को। दोनों में क्या डिफरेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ए बी ये दोनों रियल नंबर का ही एग्जाम्पल है, ये दोनों क्या है, रियल नंबर का ही एग्जाम्पल, रियल नंबर का ही पार्ट है। बट ये ध्यान रखना है, ऑल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसमें ए और बी इंक्लूड होगा। आप देखिए इक्वल साइन दोनों में दिख रहा है, लेकिन इसमें इक्वल साइन नहीं दिख रहा है। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए हमारा बी है, ये हमारा कहलाएगा ओपन इंटरवल। ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच का सारा इनफाइनाइट नंबर्स है, ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, लेकिन ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये ओपन इंटरवल है। और क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड हो जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, ए और बी इंक्लूड हो जाएगा। इसको हम क्लोज्ड कर देंगे ओपन इंटरवल में। ए और बी इंक्लूड कर करके ये सारा नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, ये हमारा कहलाएगा क्या, क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल का रियल लाइन है और ये हमारा ओपन इंटरवल का रियल लाइन। अब सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन देख सकते हैं। सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, एक सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा, एक तरफ ओपन होगा दूसरी तरफ क्लोज्ड होगा, मतलब एक तरफ इक्वल साइन नहीं होगा लेकिन दूसरी तरफ इक्वल साइन होगा। और सेमी क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, एक तरफ क्या होगा, क्लोज्ड होगा, यानी एक तरफ इंक्लूड होगा दूसरी तरफ इंक्लूड नहीं होगा। इसे हम देखते हैं ए बी। अगर हम बात करते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल की, ये सेमी ओपन इंटरवल को ओपन क्लोज, इसे हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। एक तरफ पहले ओपन है साइड है और दूसरी तरफ क्लोज्ड है, तो इसे हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ऐसे क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ओपन क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और हम इसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, सेम बातें हैं। तो अगर मैं डिनोट करता हूँ ओपन क्लोज्ड इंटरवल से, तो यहाँ ओपन देंगे और यहाँ क्लोज्ड कर देंगे, इसे हम क्लोज्ड कर देंगे। तो ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। ए इंक्लूड नहीं होगा बट बी इंक्लूड होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेमी
क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसी तरीके से हम बना सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल भी। उसमें क्लोज्ड ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, ए इंक्लूड हो जाएगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये इंक्लूड हो जाएगा और ये बी इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये है हमारा रियल लाइन्स। ओके, थैंक यू।